हरियाणा में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। करीब 2 सप्ताह पहले जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने अपने विशेष कार्यक्रम शशि रंजन के स्पेशल रिपोर्ट में टोहाना में अमृत सरोवर योजना की जमीनी हकीकत दिखाई थी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। अब उसी रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है और मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच भी शुरू कर दिया है। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। टोहाना में एसीबी ने की अमृत सरोवर तालाबों की जांच। सही से रखरखाव न होने की शिकायत पर कार्रवाई। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हरियाणा में एक बार फिर जनता टीवी की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। 9 मई और 16 मई को जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने अपने विशेष कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट में हरियाणा के टोहाना में अमृत सरोवर योजना की जमीनी हकीकत दिखाई थी, जिसमें सामने आया था कि अमृत सरोवर तालाबों का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस वक्त हम टोहाना में हैं, यानी टोहाना हल्का है और अक्कावाली ये गांव है और ये एक सरोवर है। इतने पैसे खर्च कर देने के बाद ये देखिए इसकी हालत ये है कि अंदर उसकी जोड़ की सफाई नहीं है। अब अगर इसको ठीक करना है तो दोबारा फिर उतना खर्च करना पड़ेगा, टेंडर लगाना पड़ेगा। जो जांच करने वाला अधिकारी है, जिसने काम करवाए हैं वो ही जांच कर रहा है। वो बताओ चोरी की जांच करेगा क्या? कितने की लागत होगी इसकी? लगभग 1 करोड़ रुपए का ये काम है। अच्छी तरह खुदाई नहीं करेगी इसकी और इसमें धांधली हुई है पूरी। जोड़ों पे जो सुधार क्या ज्यादा काम बिगाड़ दियो। हमारे ये स्कीम बनती है, सरकार योजनाएं बनाती है और फिर ये देख लीजिए कि कितना बड़ा करप्शन का अड्डा ये हो जाता है। ये अमृत सरोवर योजना जो है अमृत करप्शन योजना बन गया है। दरअसल अमृत सरोवर योजना हरियाणा सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी। अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में सरोवरों का सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ था। लेकिन काफी समय से इस योजना में कथित भ्रष्टाचार और तालाबों का सही से रखरखाव न होने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन खुद अपनी टीम के साथ टोहाना पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर जाकर इस योजना की हकीकत जानी और जो पता चला उसने इस योजना की पोल खोलकर रख दी। तो जरा देखिए कि किस तरीके से सरकारी पैसे का और इतनी अच्छी स्कीम है। जब इस स्कीम के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैं यहाँ आया था कि देखिए कैसे जो गांव के जोड़ थे उसका आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन जब यहाँ आया तो तस्वीर ही पलट गई। जनता टीवी की खबर का असर। टोहाना पहुंची एसीबी की टीम। एसीबी ने की अमृत सरोवर तालाबों की जांच। एसीबी ने कई गांवों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन की इस रिपोर्ट ने न सिर्फ टोहाना बल्कि पूरे हरियाणा में खलबली मचा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रशासन का भी ध्यान इस ओर गया और शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला की टीम ने टोहाना क्षेत्र के गांवों में अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाबों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने खनोरा, जमालपुर, अकावाली, धारसुल गांवों में बने तालाबों का मुआयना किया। वहीं एसीबी ने पंचायती राज कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में लिए। जांच दल ने बताया कि कुछ और दस्तावेजों के लिए वे दोबारा आएंगे। वहीं एसीबी की टीम ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि योजना में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। मामले में आगे की कार्रवाई रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद की जाएगी। अमृत सरोवर योजना में सामने आ रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली से भी बात की थी। साल 2022 में देवेंद्र बबली के कार्यकाल में ही अमृत सरोवर योजना शुरू हुई थी। बातचीत के दौरान देवेंद्र बबली ने भी कहा था कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। अमृत सरोवर योजना जब मैंने पूरी पढ़ी स्कीम
तो मेरा तो सीधा मतलब एकदम चौड़ा कि हम चलते हैं उधर टोहाना चलते हैं, क्योंकि आप वो मंत्री से जी, लेकिन यहाँ तो मतलब आपको लगता नहीं है इस पे कोई जांच होनी चाहिए? क्योंकि मुझे इसमें, क्योंकि अब मैं अधिकारी तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई कागज नहीं है। हाँ, मेरे पास है ना, आपको लगता है जी कोताही हुई है जी, जांच होनी मतलब उस पे जांच होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि वो तहस नहस हो गया है। आप मतलब वो अमृत सरोवर क्या होगा? मैंने पहले एक बात कही जी, एक तो होता है काम में 2 पैरामीटर काम के के टेंडर के हिसाब से है। एक तो वो काम है कि उसको उस पैरामीटर में किया कि नहीं किया, एक तो वो करप्शन है। अगर वो पैरामीटर पे नहीं हुआ, क्वालिटी क्या, इसमें मिट्टी खुदाई है, साइड में पाथवे बनने हैं, एक फेंसिंग लगनी है, या जो घाट है वैसों को बनना है। इसमें कोई इंजीनियरिंग तो है नहीं, कोई सरियों का सीमेंट का कोई धोखेबाजी कर ली। अगर डिगिंग मान लीजिए 8 फुट करनी हो सकता है, ठेकेदार ने अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। वो लेकिन सिर्फ मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं जोड़ लाऊं, अगर मगर सब जोड़ लाऊं, अगर इस जो मुझे नंगी आंख से, मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं है ना, तो लेकिन मुझे जो हालात दिख रहे हैं, अगर इसकी जांच अगर कहीं लगे कि गड़बड़ी है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कहीं भी जो मेरे समय में बने थे, मेरे से पिछले समय किसी भी समय में बने, हाँ, उसके पिछले समय में बने तो कब भी बने हैं, तो सारी 5-7 साल में बने हैं। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि अगर गड़बड़ी हुई है, मान लीजिए, है ना, तो कहता हूँ कभी किसी के कैद भी हो सकती है, जांच में लीजिए ना। जी जी जी, कब होना चाहिए, गड़बड़ी किसने की है, कौन से अधिकारी ने, हाँ, लग जाएगा उनको। जी जी जी, गड़बड़ी करने वाले सामने आने चाहिए। एक बार फिर जनता की आवाज बना जनता टीवी। जनता टीवी हमेशा आम जनता की आवाज उठाता आया है और इस बार भी जनता टीवी के प्रयासों का असर नजर आया है। टोहाना में अमृत सरोवर योजना के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अब खुद एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला की टीम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द तस्वीर साफ होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ टोहाना से परमजीत सिंह जुड़ चुके हैं। परमजीत सिंह, देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई, जनता टीवी ने किस तरह से इस खबर को उठाया, अब क्योंकि कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, इसमें जो है यहाँ के टोहाना के निवासी हैं मनीष मेहता ने जो शिकायत की थी, जो अमृत सरोवर बनाए गए थे, उनके रख रखाव को देखते हुए, उनकी बदहाली को देखते हुए, जिस पर जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने संज्ञान लेते हुए जांच की है और कुछ दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में भी लिए हैं और 15 दिन का समय दिया है कि दोबारा से भी जांच हो सकती है। जी बिल्कुल, दोबारा से जांच होगी, लेकिन जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं उनमें क्या कुछ कहा गया है, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और क्योंकि अब जांच की बात हो रही है तो आगे और क्या कुछ इसमें खुलासे हो सकते हैं और क्या कुछ जानकारी है इस पर? इसमें यही है खुलासे, जैसे कि जो दुर्दशा जो है इन अमृत सरोवरों की देखी जा रही है। जैसे कि पनोरा गांव की बात करें कि उसके रिहायशी इलाकों के बीचों बीच एक जो है तालाब को जो है इतना गहराई से खोद दिया गया है और उसमें ही गंदा पानी, जो पूरे गांव का गंदा पानी है, वहीं डाला जा रहा है। लेकिन सरकार की योजना के तहत एक तालाबों के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे। ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब ये क्या, पानी जो गंदा पानी आएगा, गांव का गंदा पानी आएगा, उनको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करने के बाद वो जो पानी है कहीं ना कहीं जो खेती में यूज किया जाएगा। लेकिन जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए गए थे उनकी दुर्दशा ऐसी है कि सभी जो है बंद पड़े हैं और जो वहां पर ट्यूबवेल या बोरवेल लगाए गए थे वो मोटरें बंद हैं और जो कमरे बनाया गया था उस जर्रर हालत में, कहने की बात यह रहेगी कि बदहाली की कगार पर हैं, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिस कारण जो पानी वहां जमा है वो बदबू, उस पानी से बदबू उठ रही है और आसपास स्कूल हैं, धार्मिक स्थान है। दूसरा क्या है कि आसपास में रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के लोगों का वहां पर जीना दुभर हो चुका है। इसी का संज्ञान लेते हुए जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इसकी जांच कर रही है और जांच बार उनका कहना यही है कि इस जांच को पूर्ण करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें दोषी कौन है। और अभी तक आपको क्या कुछ समझ आया, क्या कोई ऐसा नाम है किसी अधिकारी का या कोई जनप्रतिनिधि हो ऐसा जिस पर जो शक के घेरे में हो या जिस पर बातचीत हो सके आगे?
जब ये कार्यकाल शुरू हुआ था 2022 के करीब जो है, ये जो स्थानीय मंत्री जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक रहे, मंत्री रहे, या फिर कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहे या ठेकेदार रहे, किनकी कोताही रही या कहीं पंचायत की ओर से रख रखाव के अभाव में तो नहीं ये ऐसी दुर्दशा हुई है, लेकिन ये जो दुर्दशा है ये कहीं ना कहीं ग्राम वासियों के लिए जो है जी का जंजाल बनी हुई है, बदबू है, इतना गहरा खोद दिया गया है। आसपास बच्चे हैं, बच्चे अगर मैंने खुद जाकर वहां पर खनौरा गांव में बात की थी लोगों से, वहां एक महिला ने कहा कि इसी जोहड़ में 15 वर्ष पहले जो है उसका पति डूब कर उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और कुछ दिन पहले जो उसका पोता है वो वहां पर खेल रहा था और वो भी उसमें गिर गया था, और लेकिन वहां आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के ऊपर ये खतरा भी मंडरा रहा है। वहाँ आसपास स्कूल है, एक स्कूल है, बच्चे खेलते हैं, अगर कहीं ना कहीं किसी बच्चे का पाँव फिसल जाता है, वो गिर जाता है, तो उसका निकलना वहां से मुश्किल है। इस तरह के जो है गांव के हालात बने हुए हैं और बिल्कुल गंदगी से अटे पड़े हैं, और लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और लोग ये चाहते हैं कि जिन्होंने भी इसमें कोताही बरती है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस जो बदबूदार गंदगी से उन्हें निजात मिलनी चाहिए। परमजीत, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं ये ग्रामीण विकास के लिए होती हैं, लोगों की सहूलियत के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ तो समस्या अलग ही स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या ऐसा है कि तस्वीरों में जो दिख रहा है उससे कि कागजों में तो तमाम काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कुछ अधूरा बचा हुआ है? बिल्कुल 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 अधूरा तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो उसमें जो है, अगर वो जो बिल्कुल अधूरे से भी अधूरा का शब्द जो है कहना कम रहेगा, लेकिन ये लग रहा है कि रख रखाव के बिना वो अगर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने का भाव ये है कि गांव में जो ये अमृत सरोवर बनाए गए थे, तालाबों को सौंदर्यीकरण किया गया था, एक अमृत सरोवर का नाम दिया गया था कि ये अमृत का भाव ये रहा कि एक शुद्ध जल, लेकिन ये जो जल है एक दूषित जल बन चुका है। दूषित जल जो है विष जल बन चुका है, और गांव वासियों के लिए ये विष जो है तालाब बन चुके हैं, जैसे जहरीला पानी जमा हुआ पड़ा है आसपास। जो है मैंने पहले भी बताया आपको कि बदबू फैल रही है, और बीच में पशुओं के नहाने का क्या, पशु भी उसमें नहाने के लिए नहीं जा पाते। ट्रीटमेंट प्लांट जो वो पानी को शुद्ध करने के लिए लगाया गया वो बंद पड़े हैं, गंदगी से अटे पड़े हैं, बिल्कुल ये जो है बर्बादी की कगार पर है। जी। और जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं उनमें और किस तरह की गड़बड़ी की बात है, और जो जांच आगे बढ़ेगी वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का कहने का भाव ये है कि ये एक गुप्त रूप से जांच है। जब तक ये जांच पूरी हो नहीं सकती, भाई इसमें कौन कौन आ सकता है दायरे में, हम पहले से इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इस जांच पूरी होने के बाद इसकी कोताही, किसकी कोताही है, जो उसकी भी कोताही सामने आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जिसकी भी कोताही हो उस पर कार्रवाई होनी भी जरूरी, क्योंकि ये ग्रामीण विकास का मामला है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए परमजीत।